ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां ईद के दिन इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद नहीं खोली है। आपको बताएं, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अल अक्सा मस्जिद बंद की गई है। 1967 के बाद पहली बार है कि मस्जिद को बंद रखा गया है। तो देखिए, सालों के बाद, वर्षों के बाद इस मस्जिद को बंद रखा गया है। मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे लोगों में भारी गुस्सा और उदासी है। 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है, पाबंदी लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, 1967 के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध चल रहा है, उसके बाद 1967 के बाद इजराइल के यरूशलेम के इस मस्जिद को, अल अक्सा मस्जिद को बंद रखा गया है। जिसके बाद अब तमाम नमाजी जो वहां पे नमाज पढ़ने के लिए ईद के अवसर पर पहुंच रहे थे, उनमें भारी रोष देखने को मिला है। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पे कहा गया है, सुरक्षा का हवाला दिया गया है और सुरक्षा हवाले के तहत यहाँ पे मस्जिद में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लोग वहां पे इकट्ठा जरूर हो गए हैं, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी वहां पे रोक लगा दी गई है। तो देखिए, इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो वहां नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे थे। आज आपको बता दें कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व आपको बता दें, ईद है। और इस अवसर पर यहाँ नमाजी जो नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप उनको रोका जा रहा है। ऐसे में वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ उनके द्वारा नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें 1967 के बाद से इस मस्जिद को कभी बंद नहीं किया गया था और 1967 के बाद अब युद्ध की वजह से इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है और आपको बताएं किस तरह से ईद पर भी यहाँ जंग का साया दिखता हुआ नजर आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं साफ तौर पर। तो देखिए, अल अक्सा मस्जिद जिसे बंद किया गया है, जिसको लेकर अब यहां पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में। आपको उसके बारे में जरा जानकारी देते हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अल अक्सा मस्जिद को बंद किया गया है। आपको बता दें, 1967 के बाद पहली बार है कि इस मस्जिद को बंद रखा गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी है। मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे लोगों में भारी गुस्सा और रोष है, उदासी है, क्योंकि उनको मस्जिद में एंट्री नहीं मिल रही। यरूशलेम में मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है अल अक्सा मस्जिद और अभी इस पवित्र स्थल को बंद कर दिया गया। यहां तक कि आपको बता दें, पाबंदी ऐसी है कि 50 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा नहीं हो सकते। यदि 50 से ज्यादा लोग यहां पे मस्जिद के सामने, अल अक्सा मस्जिद के सामने इकट्ठा होते नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया। देखिए, बड़ी बात यह है कि 1967 के बाद से यहां कभी भी इस मस्जिद को बंद नहीं किया गया था और उसके बाद अब जाकर इस मस्जिद को बंद किया गया है। 50 लोग यहां इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये जो पूरा युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो साया है कहीं ना कहीं ईद पर भी ये पड़ता हुआ नजर आया है। तो मिडिल ईस्ट में आपको बताएं, जंग की आग लगातार भड़क रही है और अब उसकी आंच पहुंची है उस शहर तक जिसे दुनिया 3 बड़े धर्मों की आस्था का केंद्र मानती है, यानी यरूशलेम। रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद बंद रही, तो आज ईद के दिन भी यह मस्जिद बंद है। आखिर यरूशलेम क्यों खास है, ये अब आपको समझाते हैं एक खास रिपोर्ट के जरिए। यरूशलेम एक शहर जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है, जहां हर गली से आस्था की आवाज आती है। लेकिन अब वही शहर मिसाइलों की जद में है। मध्य पूर्व की जंग जब भड़कती है तो उसकी आग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहती, वो इतिहास को भी झुलसा देती है और आस्था को भी बेचैन कर देती है। इस बार जंग की आहट पहुंची है उस शहर तक जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती है। लेकिन इस बार यरूशलेम के आसमान से दुआ नहीं, मिसाइल का मलबा गिरा। बताया जा रहा है कि ईरान से दागी गई मिसाइल यरूशलेम के ऊपर हवा में फट गई और उसके टुकड़े शहर के सबसे संवेदनशील और पवित्र इलाके चर्च ऑफ द होली सेपल्चर यहूदी क्वार्टर अल अक्सा मस्जिद के पास टेम्पल माउंट पर गिरे हैं। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक लिया, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जंग अब आस्था के शहर तक पहुंच चुकी है?
यरूशलेम के पुराने शहर में पत्थर की एक इमारत खड़ी है, सदियों से खामोश लेकिन आस्था से भरी हुई। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। ईसाई धर्म के लिए ये दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता ये है कि यहीं पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं उनकी कब्र भी मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया के अलग अलग देशों से इस चर्च तक पहुंचते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार इस पवित्र जगह के आसपास एक अलग तरह की खबर गूंज गई। मिसाइल के टुकड़े इस चर्च के बेहद करीब गिरे, लेकिन चर्च फिर भी सुरक्षित रहा। लेकिन ये घटना दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या इतिहास और आस्था भी अब युद्ध की जद में आ सकते हैं? रमजान, इबादत का महीना, सब्र और सुकून का समय। लेकिन इस बार रमजान के दौरान यरूशलेम में माहौल बदला बदला सा है। यहाँ है अल अक्सा मस्जिद, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल, जहाँ रमजान के महीने में लाखों लोग नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन इस बार मस्जिद पर ताला लगा हुआ है, मस्जिद पूरी तरह से बंद है। इजराइल का कहना है ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन कई मुस्लिम देशों ने इन पाबंदियों पर आपत्ति जताई है और इसी बीच मिसाइल के टुकड़ों की खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। एक तरफ इबादत का महीना, दूसरी तरफ जंग की परछाई। दुनिया में शायद ही कोई शहर होगा जो यरूशलेम जितना संवेदनशील हो, क्योंकि यहाँ 3 बड़े धर्मों की आस्था बसती है। अब आपको बताते हैं आखिर यरूशलेम किन धर्मों को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद, यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल। यानी एक ही शहर में 3 आस्थाएं सांस लेती है। इसी वजह से यरूशलेम को दुनिया का सबसे संवेदनशील धार्मिक शहर माना जाता है। लेकिन जब मिसाइल का मलबा इन्हीं पवित्र जगहों के पास गिरता है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती, ये पूरी दुनिया की धार्मिक भावनाओं को झकझोर देती है। घटना के बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। सरकार ने कहा, यरूशलेम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भविष्य में भी ऐसे खतरे बढ़ सकते हैं? और अगर बढ़े तो यरूशलेम जैसे शहर की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित की जाएगी? मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई कहानी नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में दोनों के समर्थित समूहों के बीच संघर्ष भी होता रहा है। लेकिन अब मिसाइल और ड्रोन हमले इस टकराव की नई तस्वीर बन चुके हैं और जब ये टकराव यरूशलेम के आसमान तक पहुंचता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है। यरूशलेम में हुई इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है, क्योंकि ये शहर सिर्फ एक देश की राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धार्मिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ के पवित्र स्थल अरबों लोगों की आस्था से जुड़े हैं। इसी वजह से अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। यरूशलेम का पुराना शहर इतिहास की जीवित किताब है। संकरी गलियां, पत्थर की दीवारें और हजारों साल पुराने धार्मिक स्थल। यहाँ हर कदम पर इतिहास सांस लेता है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इन गलियों में भी डर की आहट पैदा कर दी है। यरूशलेम में धर्म और राजनीति अक्सर साथ साथ चलते हैं। यहाँ हर घटना सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं होती बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ जाती है। इसी वजह से ये शहर हमेशा दुनिया की नजरों में रहता है। यरूशलेम जहाँ लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज वही शहर जंग की खबरों में घिरा हुआ है। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ धुआं। सवाल यही है, क्या ये शहर फिर से शांति का प्रतीक बन पाएगा या फिर आस्था की ये धरती हमेशा संघर्ष की कहानियां सुनाती रहेगी?